हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। सो आज के वीडियो में मैं आपको इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये मैंने 1 से 2 साल के बेबी के लिए बनाया हुआ है। तो इसके लिए मैं कैनकेन भी यूज़ किया हुआ है। साथ ही ये मेरा नेट का फैब्रिक मैंने लिया हुआ है मेन फैब्रिक के लिए। ये क्रेप का फैब्रिक है और साथ ही मैंने कॉटन अस्तर का भी फैब्रिक लिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले कॉटन अस्तर फैब्रिक में हम इसे कटिंग करेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए मैंने देखिए अपने फैब्रिक में से एक पीस कट किया हुआ है और इसे हमने 4 फोल्ड किया हुआ है। अपने टॉप पार्ट की जो लंबाई हमने रखनी है यहाँ पे 10 इंच पे मार्क कर लेंगे हम। और नेक और शोल्डर के लिए हम चलिए मार्किंग करेंगे। तो नेक के लिए यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और फिर शोल्डर के लिए हम यहाँ पे 4.5 इंच पे मीन्स यहाँ पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब यहाँ पे आर्म होल की गोलाई के लिए 3.5 इंच पे मार्क करके इस तरह से लाइन को मिला लेंगे हम और फिर यहाँ पे हल्का सा कॉर्प शेप दे देना है। अब फ्रंट नेक में यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लूँगी इस तरह से। और फ्रंट में मैं यहाँ पे राउंड नेक दे रही हूँ, इसलिए राउंड नेक का यहाँ पे शेप दे देंगे। बैक नेक के लिए हम यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और इस तरह से हमें यहाँ पे वी शेप देना है। अभी नेक की कटिंग हम नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फिटिंग की माप भी दे देते हैं। तो यहाँ पे फिटिंग के लिए यहाँ ऊपर की साइड पे हम यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क करेंगे और नीचे की साइड पे हम यहाँ पे 5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर इस दोनों लाइन को इस तरह से मिला लेंगे हम। 1.5 इंच का आप मार्जिन रख लीजिए। तो इस तरह से मार्जिन रखने के बाद इसे भी हम इस तरह से मिला लेंगे और चलिए अब इसे कट कर लेंगे हम। अभी नेक की कटिंग हम नहीं की है, तो सबसे पहले हम एक पार्ट को हटा लेंगे और यहाँ पे जो सबसे पहले फ्रंट वाला जो नेक है उसे हम कट करेंगे और आर्म होल के लिए इस तरह से हल्का सा अंदर की ओर मार्क करके और फिर इसे भी हम कट कर लेंगे। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें हम बैक नेक की मार्किंग करके वैसे ही और फिर इसे कट करेंगे। इसे कट कर लेने के बाद हमें अपनी जो क्रेप वाला फैब्रिक है और जो अपना नेट वाला फैब्रिक है उसे भी हम इसी तरह से कट करेंगे। तो चलिए अब हम उसे भी कट कर लेते हैं। देखिए मैंने इसे अपना क्रेप वाला फैब्रिक और नेट का फैब्रिक भी कट कर लिया है। बस वहाँ पे हमने अपनी जो स्लीव्स और नेक की जो मार्किंग की थी वो कट नहीं की है। अभी सबसे पहले हम इस तरह से अपने फैब्रिक को बैठाएंगे। सबसे पहले हमें नेट का फैब्रिक रखना है, उसके ऊपर क्रेप वाला फैब्रिक और उसके ऊपर हम ये नेट का फैब्रिक यहाँ अपना जो कॉटन वाला अस्तर का फैब्रिक है उसे इस तरह से बैठाएंगे। और सबसे पहले जो मार्किंग हमने किया था वैसे पूरे में सिलाई चला लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों में हम इस तरह से सिलाई करेंगे। देखिए दोनों को मैंने सिल लिया है। अब जो अपना नेक है और आर्म होल की जो गुलाई हमने दी थी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हम कट करके हटा लेंगे। अब दोनों को इसी तरह से हमने कट कर लिया और फिर हमें बैक वाला साइड में बीच से हमें इसे कट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम चैन लगाने वाले हैं। तो बैक साइड को इस तरह से हमें सेंटर से कट कर लेना है और फिर इसके लिए मैंने एक पट्टी कट की हुई है। और इसे हम सेंटर से भी कट कर लेंगे, मीन्स दोनों साइड में अलग अलग पट्टी हमें लगा लेनी है। तो इस तरह से हमें इसमें सिलाई लगाना होगा।
इस तरह से सिल लेने के बाद अब हम इसे मोड़ के भी सिलाई करेंगे। पहले हम इस तरह से रख के इसे सीधी करके सिलाई चला लेते हैं। अब हम इसे उल्टी साइड पे मोड़ करके फिर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके हटा लेंगे। और इसके बाद अपना जो चैन है हमें इसमें लगा करके सिलाई लगाना होगा। देखिए हमारा जो चैन है हम इस तरह से खोल लेंगे और फिर इस तरह से बैठाएंगे इसके ऊपर और फिर सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से सिलेंगे। अब इसे बंद कर लेंगे हम चैन को अपना और नीचे की साइड पे सिलाई चला लेंगे। और जो एक्स्ट्रा हमारा चैन है उसे भी हम कट करके हटा लेंगे। अब हम अपने दोनों फ्रंट और बैक की शोल्डर को जोड़ के सिलाई लगाएंगे। इसके बाद हम अपनी जो स्लीव्स है उसमें पट्टी लगा के सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने 2 रेप पट्टी कट की हुई है और ऊपर में इस तरह से हम बैठाएंगे और बैठाते हुए पूरे आराम से पूरे में हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी होगी और फिर इसे उल्टा करके हमें फिर सिल लेना होगा। और इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स में भी पट्टी लगानी होगी। तो दोनों स्लीव्स में मैंने इसी तरह से पट्टी लगा लिया है। अब नेक पे हम अपने यहाँ पे फ्रिल लगाने वाले हैं। इसके लिए मैंने 3 इंच की चौड़ी पट्टी कट की हुई है। इसकी लंबाई आप चाहे तो जितनी चाहे उतनी रख सकते हैं। और इस तरह से मैं दोनों साइड को मोड़ के सिलाई लगा ले रही हूँ। और अब हम यहाँ पे बैक साइड से बैठाते हुए दूसरी बैक साइड में हमें फ्रिल को बैठाते हुए जाना है। तो इस तरह से मैंने एक साइड पे इसे इस तरह से बैठाया हुआ है और छोटी छोटी प्लीट्स बनाते हुए हम पूरे नेक पे फ्रिल बना लेंगे। तो इसी तरह से मैंने पूरे में फ्रिल लगा लिया है। अब इसके लिए हमने जो क्रेप वाला फैब्रिक है उससे एक उरेप पट्टी कट की हुई है। अब इस उरेप पट्टी को सबसे पहले हम अपने इसकी उल्टी साइड पे बैठा करके सिलाई लगाएंगे। चैन को हम देखिए इस तरह से खोल लेंगे और इस तरह से हम एक पट्टी की जो एक साइड है इसे अंदर की ओर मोड़ेंगे और दूसरे साइड तक इसे सिलते हुए जाना है। और जो दूसरी साइड में जहाँ पट्टी हमारा जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट करके हटा लेंगे और फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक रखेंगे। इस तरह से अंदर की ओर मोड़ के इसे भी सिल लेंगे।
अब हम इसे फ्रंट की साइड पे इस तरह से मोड़ करके ऊपर की साइड से बैठा करके सिलाई लगाना है। सो देखिए अपने नेक हमारा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई देने वाले हैं। सो देखिए मैंने इसमें जो फिटिंग की मार्किंग की थी वहाँ पे हमने यहाँ पे सिलाई लगा लिया है। अब चलिए हमारा इसका बॉटम पार्ट की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले बॉटम पार्ट के लिए हम यहाँ पे नेट अपनी जो कॉटन वाली जो फैब्रिक है उसे हम लेंगे और इसे मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं यहाँ पे 14.5 इंच रखूँगी। अब इसे हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में कर लेंगे। और इसके बाद चलिए अब हम इसकी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हम सबसे पहले ऊपर की साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम पहले मार्क करेंगे 9 इंच पे। तो ऊपर से आप देख लीजिए 9 इंच कहाँ आ रहा है, तो 11.5 इंच पे मेरा यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से हम पूरे में 11.5 इंच पे मार्क करते हुए चले जाएंगे। चलिए अब इसे कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे कट किया हुआ है। अब इसे खोल के मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो इस तरह से ये मेरा 2 पीस आया हुआ है। अब इसी तरह से हम अपने दोनों फैब्रिक, बाकी जो 2 फैब्रिक था क्रेप और नेट, उसे भी मैंने इस तरह से कट किया हुआ है। तो सबसे पहले जो अपना जो कॉटन वाला जो अस्तर का फैब्रिक है उसे हम दोनों साइड से, ये 2 अलग अलग पीस हमें मिला है तो इसे हम पहले सिल लेंगे। सो इसे सिलने के बाद नीचे की साइड पे मैंने पिको भी कर लिया था। अब इसमें हमने कैन लगाना है। तो ये मेरा 2 मीटर का जो कैन था और इसमें मैंने 5 इंच चौड़ी इस तरह से कैन को कट किया हुआ है। अब इसमें हम अपने जो अस्तर वाला फैब्रिक है इसमें हम सिलेंगे। तो ये जो मेरा टोटल इसकी लंबाई जो हो रही है, देखिए यहाँ पे मेरा 8 इंच आ रहा है और 5 इंच चौड़ी हमने कैन कट की थी। तो इस तरह से हम यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। पूरे में 3 इंच पे मार्क करते हुए हमें एक सर्कल बना लेना है और फिर यही लाइन पे हम अपना कैन को अटैच करेंगे। पहले पिनअप कर लेंगे हम इसमें। इस तरह से कैन को हम पिनअप करते हुए चले जाएंगे। सो इस तरह से पूरे में मैंने कैन को बैठा लिया है। अब इसे हम चलिए सिल लेते हैं। तो देखिए मैंने पूरे में इसे सिलाई लगा ली है। अब अपना जो क्रेप वाला अस्तर का फैब्रिक था इसे नीचे की साइड से पिको कर लिया है मैंने। और इसकी जो सर्कल है सेंटर वाली बैठा के इस तरह से सिलाई करनी है। तो इसमें भी मैंने फ्रिल लगानी है। तो देखिए इस तरह से मैंने 3 इंच की चौड़ी पट्टी इस तरह से कट की हुई है। ये मैंने 3 पट्टी कट की हुई है। आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको फ्रिल रखनी है उस हिसाब से आप यहाँ पे पट्टी कट कर ले। और तीनों को मैंने जॉइंट कर लिया है। अब इस तरह से इसमें फ्रिल बनाना है। तो ये मैंने डायरेक्ट फ्रिल बना रही हूँ यहाँ पे। और फ्रिल बनाने के बाद हमें इसे अपने जो नेट वाले फैब्रिक है उसमें हम यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। तो देखिए मैंने पूरे में अपने फ्रिल को बना के सिलाई लगा लिया है। अब चलिए हम अपने जो नेट वाला फैब्रिक है इस तरह से हमें बैठाएंगे और सर्कल जहाँ पे है वहाँ पे हम पहले अच्छे से बैठा के पिनअप कर लेंगे। और पिनअप करने के बाद हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए मैंने इसे सिलाई लगा लिया है। अब चलिए इसे अपने टॉप पार्ट में हम इसमें अटैच करना है। तो ये हमारा टॉप पार्ट है, इसे हमने सीधा रखना है और जो अपना बॉटम पार्ट है उसे हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे। और दोनों की जो कमर है हमें इस तरह से बैठानी है और पूरे में सिलाई लगा लेना इस तरह से।
तो देखिए मैंने इसे पूरे में सिलाई लगा लिया है और जो हमारा फ्रॉक है वो बनके रेडी होता है। आप चाहे तो इसमें बो भी लगा सकते हैं। तो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।